एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज का वीडियो है अबाउट रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद कितने टाइम बाद प्रेगनेंसी होती है। बिकॉज रिलेशन बना लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यूस रिलेशन में ही रहते हैं और सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए क्या हम 1 महीने तक वेट करें, टेस्ट कब आता है, क्या तमाम तरीके के सवाल आप सभी के मन में होते हैं। ठीक है, और कुछ महिलाएं तो ये भी जानना चाहती हैं कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक महिला के अंदर ये सवाल तो दौड़ता ही है कि मैम हमने अगर उनके कोई आस पड़ोस में सोचिए ज़्यादा दिन रिलेशन में बनाया, शादी को 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ और बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा कैसे हो गया? और हम लोग 1-2 साल से ट्राई कर रहे हैं, स्टिल हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न है और कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है रिलेशन बनाने की? तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चैनल पर पुराने हैं तो स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पर एंड विद द न्यू वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए क्या होता है, आप सभी को पता है स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही प्रेगनेंसी होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो जैसे आप मानिए आपने रिलेशन बना लिया, ठीक है, उसके बाद जो शुक्राणु होता है उसको शरीर के अंदर एंटर करने के लिए 3 से 10 मिनट तक लग जाते हैं। ठीक है, हेल्दी स्पर्म हुआ तो फटाफट, और जो भी हेल्दी स्पर्म होता है वही फ्यूजन में जाता है रादर देन कोई अगर अच्छा शुक्राणु नहीं हुआ तो वो फर्टिलाइजेशन में नहीं जाता है। तो जो हेल्दी शुक्राणु होता है वही फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ही प्रेगनेंसी होती है। अब हम बात करेंगे, कुछ लोग 1-2 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं और कुछ लोगों को तो 2-3 साल लग जाते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो गलती कहाँ हो रही होती है? ठीक है, गलती ये हो रही होती है कि जो लोग जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं वो जो है रिलेशन मेकिंग अपना प्रोसेस जो करते हैं वो करते हैं ओव्यूलेशन के दौरान। अगर आपका ओव्यूलेशन चल रहा है और उस दौरान अगर आप एक बार ही रिलेशन मेकिंग प्रोसेस कर लेते हैं तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो तुरंत ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बिकॉज जैसे मैंने अभी कहा, जो शुक्राणु होता है उसको एंटर करने के लिए 3 से 10 मिनट तक लगते हैं, और अगर उस दौरान आपका भी ओव्यूलेशन हो रहा हो तो जो शुक्राणु है और जो एग है वो दोनों फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कैसे होती है। अब दूसरी चीज़ आती है कि बहुत हमको तो 2 साल हो गए, हम स्टिल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। गलतियाँ आप कहाँ कर रहे हैं? आप ये गलती कर रहे हैं, या तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, या आपने कॉपर टी यूज़ कर रखी है, या आप किसी तरीके का कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, या प्रिकॉशन बहुत टाइम से ले रहे थे एंड स्टिल आपको 2 महीने हुए हैं उसको प्रिकॉशंस को ड्रॉप करे हुए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है कंसीव करने के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती हम कहाँ करते हैं? हम अपने ओव्यूलेशन के दौरान रिलेशन नहीं बनाते हैं। चाहे आप कितने टाइम तक रिलेशन बनाते रहें, बट अगर आप ओव्यूलेशन के दौरान रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपके प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा घट जाती है। ठीक है, इसलिए जो लोग 2-2 साल तक ट्राई करते हैं और स्टिल आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं? वो अपना जो रिलेशन मेकिंग प्रोसेस है वो ओव्यूलेशन के दौरान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ओव्यूलेशन के दौरान ही एग रिलीज़ होता है और इस दौरान ही अगर आप रिलेशन मेकिंग करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। ठीक है, तो ये जो 2 बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या? जो लोग जल्दी प्रेग्नेंट होते हैं वो ओव्यूलेशन के दौरान ट्राई करते हैं रिलेशन बनाने की, और जो बहुत लेट तक, बहुत टाइम तक ट्राई कर रहे हैं तो उनमें सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी यही गलती है कि वो ओव्यूलेशन के दौरान नहीं रिलेशन बनाते हैं। वो नॉन फर्टाइल डेज में रिलेशन बना के प्रेगनेंसी डिले करते हैं। प्रेगनेंसी डिले हो रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ओव्यूलेशन। बिकॉज इफ़ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ओव्यूलेशन के दौरान आप सभी जानते हैं कि तमाम तरीके के चेंजेस आते हैं। फिर भी चाहते हैं थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाना, तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट ओव्यूलेशन, व्हाट इज ओव्यूलेशन, व्हाट आर द चेंजेस। आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो, उस पर आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो ये तो बात हो गई दूसरी बात। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप सभी जानते हैं जो एग, अगर आप जो रिलेशन मेकिंग प्रोसेस है अपना 5 दिन पहले भी कर लेते हैं, अगर पीरियड समाप्त होने के बाद भी कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रेग्नेंट होने के। क्यों? अगर आप सभी को पता है जो शुक्राणु होता है वो हमारी महिला के शरीर में 5 दिन तक जीवित रह सकता है। ठीक है, और जो एग है वो 1 दिन ही जीवित रह सकता है। तो अगर आप पीरियड्स के बाद से अगर रिलेशन मेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। ठीक है, तो आपने काफ़ी महिलाओं से सुना होगा कि एक बार रिलेशन मेकिंग करा और प्रेग्नेंट हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि सबसे पहली चीज़ तो आपका ओव्यूलेशन चल रहा था, और दूसरी चीज़ आपने क्या बोलते हैं प्रिकॉशन नहीं रखे।
ये दो बातें होती हैं। ओव्यूलेशन चल रहा था आपका और अपने प्रिकॉशंस नहीं रखे तो आप सोचिए आप उसी दिन प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना, काफ़ी लोगों से यही सुनने को मिलता है वो जल्दी प्रेग्नेंट हो गए, हम क्यों नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उसने ओव्यूलेशन के दौरान रिलेशन मेकिंग प्रोसेस करा, प्लस प्रिकॉशंस नहीं रखे, प्लस जो है अगर उसने 5 दिन पहले भी करा होगा रिलेशन मेकिंग तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए प्रेग्नेंट के, ठीक है। और अगर आपका ओव्यूलेशन उस टाइम चल रहा है और उस दिन आपने रिलेशन रख लिया तो आप उसी दिन प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस यही आते हैं, रिलेशन बनाने कितने दिन बाद प्रेग्नेंट होते हैं। तो रिलेशन बनाने के आप जो है, अगर आपका जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके बाद से अगर आप रिलेशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं तो आपके 2-3 दिन में प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बिकॉज स्पर्म एज यू नो 5 दिन तक जीवित रहता है। बट अगर आप ओव्यूलेशन चल रहा है और उस दौरान ही आप रिलेशन मेकिंग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आप उसी दिन प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था कि मैम रिलेशन बनाने कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। तो रिलेशन बनाने के उस दिन भी प्रेगनेंसी हो सकती है और रिलेशन बनाने के 5 दिन भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि हमने रिलेशन में किया तो हम उसी टाइम प्रेग्नेंट हो गए। काफ़ी सारी महिलाएं सोचती हैं उस टाइम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बहुत तमाम तरीके के प्रिकॉशन रखने लगती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। बट कुछ लोग सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हुए, हम प्रेग्नेंट नहीं हुए, और वो अपने जो है प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, तो इसकी वजह से मिसकैरेज या फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही 5-6 दिन बाद ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन पे ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियो, जस्ट गो एंड चेक देयर। बिकॉज कुछ भी सवाल स्टिल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और वीडियो पसंद आए तो भी आप लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और वीडियो जो है पसंद आई तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दो। बिकॉज क्या है ना, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता है, आप इंटरकोर्स करते हैं, आप रिलेशन बनाते हैं, देन आपका फर्टिलाइजेशन होता है, देन आपका इम्प्लांटेशन होता है, देन आपके सिम्टम्स आते हैं, देन आपके पीरियड्स स्किप होते हैं। ये पूरा 5 तरीके का प्रोसीजर चलता है। कभी कभी किसी को जो सिम्टम्स है वो पीरियड्स के पहले भी आते हैं, कभी कभी किसी को सिम्टम्स जो है पीरियड्स के बाद भी आते हैं। तो ये हर महिला पे वेरी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब कोई सोचेगा कि हमने रिलेशन बना लिया, हम तो अब प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज हमने जो है ओव्यूलेशन के दौरान इंटरकोर्स नहीं करा, बट आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस उल्टा बढ़ गए, ठीक है। बिकॉज स्पर्म अगर आपने विदाउट प्रिकॉशन रिलेशन बनाया है तो जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, वो महिला के शरीर में 5 दिन तक रहता है, और ओव्यूलेशन के दौरान एग रिलीज हुआ तो फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हल्के में ना लें। जो प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हैं वो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, और जो इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं वो भी थोड़ा सा अलर्ट रहें, ठीक है। होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बढ़ती ही है, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। कमेंट सेक्शन में लिखना किस और टॉपिक वीडियो बनाना है, अगर कोई क्वेरीज है तो जो भी कमेंट सेक्शन में पिन करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।